Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज सेमेस्टर 1 पेपर 1 के यूनिट 4 मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, विस्मरण के कारण। इसे विस्मरण के कारण या कारक, कॉजेस और फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग। विस्मरण के संबंध में एक कठिन समस्या यह है कि सीखे गए विषय को हम क्यों और कैसे भूल जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कारणों का पता लगाया है और उसके आधार पर उसे 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, सीखना को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। किसी विषय को सीखते समय कुछ बातें ऐसी होती है जिनका प्रभाव उस विषय के विस्मरण पर पड़ता है। सीखना से संबंधित विस्मरण के कारण को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। ए, सीखी गई सामग्री का स्वरूप, नेचर ऑफ लर्न मटेरियल। सीखी गई सामग्री या विषय का विस्मरण बहुत अंशों में उनके स्वरूप पर निर्भर करता है। सार्थक विषय मीनिंगफुल टास्क को की अपेक्षा निरर्थक पद नॉनसेंस सिलेबस जल्दी भूला जा सकता है। कारण, निरर्थक पद के स्मृति चिन्ह, मेमोरी साइन या ट्रेस गहरे तथा स्पष्ट नहीं बनते हैं। ऐसे विषय में हमारी रुचि इंटरेस्ट नहीं के बराबर होती है। नंबर 2, निरर्थक विषय का साहचर्य, एसोसिएशन किसी परिचित चीज के साथ स्थापित नहीं हो पाता है, जिससे हम उस विषय को जल्दी भूल जाते हैं। नंबर 3, निरर्थक पद का उपयोग दैनिक जीवन में प्रायः नहीं होता है, इसीलिए उस विषय को सार्थक विषय की तरह दोहराए जाने का अवसर नहीं मिलता है और स्मृति चिन्ह छिन्न हो जाते हैं या मिट जाते हैं। नंबर 4, निरर्थक विषय को समझकर नहीं सीखा जाता, उसे सिर्फ रट कर ही सीखा जाता है। इसके विपरीत सार्थक विषय को हम समझ कर सीखते हैं। इस कारण निरर्थक विषय की अपेक्षा सार्थक विषय को जल्दी नहीं भूल पाते हैं। नंबर बी, सीखे गए विषय की लंबाई, लेंथ ऑफ लर्न मटेरियल। लंबे विषय की अपेक्षा छोटे विषय का विस्मरण जल्दी होता है। कारण, लंबे विषय को सीखने में अधिक अभ्यास या प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अति शिक्षण, ओवर लर्निंग के कारण स्मृति चिन्ह गहरे बनते हैं, इसीलिए उस विषय की धारणा अधिक दिनों तक कायम रहती है। छोटे विषय को सीखने में बहुत कम अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता होती है, अतः स्मृति चिन्ह दुर्बल बनते हैं, जिनसे विषय का विस्मरण जल्दी हो जाता है। नंबर सी, सीखने की मात्रा, अमाउंट और डिग्री ऑफ लर्निंग। किसी विषय को सीखने में जितने प्रयासों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक प्रयत्न करने पर स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेस
अधिक गहरे तथा स्पष्ट होते हैं, जिससे उस विषय का विस्मरण देर से होता है। इसके विपरीत आवश्यक प्रयत्नों से कम प्रयत्न करने पर स्मृति चिन्ह कमजोर बनते हैं, जिससे उस विषय का विस्मरण जल्दी हो जाता है। अस्पष्टता सीखे गए विषय के विस्मरण पर सीखने की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। नंबर डी, सीखने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ लर्निंग। धारणा के संदर्भ में कहा जा चुका है कि व्यक्ति को विराम विधि या अंश विधि, पूर्ण विधि के आधार पर किस प्रकार से सीखना चाहिए। जब व्यक्ति का विषय काफ़ी छोटा होता है तब उसे पूर्ण विधि के द्वारा सीखना चाहिए। जैसे कविता, जब व्यक्ति का विषय लंबा होता है तब उसे विराम विधि के द्वारा सीखना चाहिए। जैसे कहानियाँ या कोई पाठ्य पुस्तक की लेसन, अध्याय। इसी प्रकार यह देखा गया है कि विराम विधि में रिहर्सल होने के कारण स्मृति चिन्ह कमजोर नहीं होते हैं और वो मेमोरी में काफ़ी समय तक कायम रहते हैं। इस प्रकार से जिस विधि के द्वारा सीखा जाता है वह विधि काफ़ी उपयोगी होता है किसी भी विषय को सीखने के लिए। नंबर ई, कार्य समापन अवरोधन। जिस कार्य को व्यक्ति पूरा कर लेता है उसका विस्मरण जल्दी होता है और जिस कार्य को व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है उसका विस्मरण देर से होता है। जाइगैनिक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि उनका एक हाइपोथेसिस उनके प्रयोग में प्रमाणित हुआ है, जिसे जाइगेनिक इफ़ेक्ट कहा गया है। उनका कहना है कि जब किसी विषय को व्यक्ति पूर्ण कर लेता है तो वो इसके स्मृति से हट जाता है और जब व्यक्ति किसी कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाता है तो वो अधूरा कार्य उसके मस्तिष्क में हमेशा बना रहता है और व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता है। जिस प्रकार किसी मैथ्स को हल करते करते उसका समाधान नहीं मिलने पर वो उसको बीच में छोड़कर कहीं चला जाता है और बाद तक उसके स्मरण में यह अनकॉन्शियस में बना रहता है कि उसने वो उस मैथ्स को कंप्लीट नहीं किया है और वो फिर उसकी धारणा काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है और आकर वो फिर उसे कंप्लीट करता है। लेकिन जब कोई मैथ्स को कंप्लीट करके चला जाता है तब उसको वो भूल जाता है। नंबर 2, धारण अंतराल में घटित होने वाले कारक, फैक्टर ऑपरेटिंग ड्यूरिंग रिटेंशन इंटरवल। विस्मरण के कुछ कारण ऐसे हैं जो किसी विषय के सीखने तथा उसके प्रत्यावाहन के बीच घटित होते हैं। नंबर ए, पृष्ठोन्मुख अवरोध, रिट्रोएक्टिव इनहिबिशंस। धारण अंतराल में होने वाले कारकों में या कारणों में पृष्ठोन्मुख अवरोध सबसे बड़ा कारण है। एक विषय को सीखने के बाद जब व्यक्ति दूसरा विषय सीखने लगता है तो दूसरे विषय के शिक्षण का अवरोधक प्रभाव पहले विषय की धारणा पर पड़ता है। इसी अवरोधक प्रभाव को पृष्ठोन्मुख अवरोध कहते हैं। एविघॉस ने कहा कि समय अंतराल, टाइम इंटरवल, अपने आप में विस्मरण का कारण है
उनके अनुसार मौलिक सीखना, ओरिजिनल लर्निंग तथा प्रत्यावाहन, रिकॉल या पुनः शिक्षण, रीलर्निंग के बीच समय अंतराल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, विस्मरण की मात्रा भी उसी प्रकार से बढ़ती जाती है। नंबर बी, पूर्व प्रभावी अवरोध, प्रोएक्टिव इनहिबिशंस। पहले विषय के शिक्षण का जो अवरोधक प्रभाव बाद के विषय की धारणा पर पड़ता है, उसे पूर्व प्रभावी अवरोध कहते हैं। पूर्व प्रभावी अवरोध को मापने के लिए एक नियंत्रित अवस्था, कंट्रोल्ड कंडीशन में प्रयोज्य को एक निश्चित समय तक विश्राम में रखते हैं, फिर कोई विषय को सिखलाते हैं और अंत में वो फिर पहले सीखे गए विषय को रिकॉल करवाते हैं। इस प्रकार से जो पहले सीखे गए विषय को रिकॉल करवाया जाता है, उसे ही पूर्व प्रभावी अवरोध कहा जाता है। नंबर 3, विश्राम एवं निद्रा, रेस्ट एंड स्लीप। किसी विषय को सीखने के बाद विश्राम करने या सो जाने का प्रभाव धारण पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। मुलर एवं पिल्जेकर ने कहा है कि सो जाने या विश्राम करने से स्मृति चिन्ह मजबूत बन जाते हैं और उसे मजबूत बनने का अवसर मिलता है, इसीलिए उस विषय का विस्मरण देर से होता है, लेकिन तुरंत दूसरे विषय को सीखने के कारण स्मृति चिन्ह को मजबूत बनने का अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए उस विषय का विस्मरण जल्दी हो जाता है। नंबर 4, सहस्मरण। सहस्मरण का तात्पर्य धारणा, रिटेंशन की अस्थायी वृद्धि से है, जो धारण अंतराल में बिना किसी अभ्यास के होती है। किसी विषय को सीखने के बाद समय व्यतीत होने के कारण धारणा में ह्रास होने के बदले वृद्धि होती है और धारणा की इसी वृद्धि को सहस्मरण कहा जाता है। नंबर 3, प्रत्यावाहन के समय होने वाले कारक, फैक्टर्स ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ रिकॉल। इसमें सबसे पहला नंबर ए, प्रत्यावाहन करने की इच्छा का अभाव, लैक ऑफ डिजायर टू रिकॉल। जब व्यक्ति में सीखे हुए विषय के प्रत्यावाहन करने की इच्छा का अभाव होता है, तो हम प्रायः उस विषय का आंशिक या पूर्ण प्रत्यावाहन नहीं कर पाते हैं। यह बात कभी भी चेतना स्तर पर तो कभी अचेतन स्तर पर होती है। नंबर बी, गलत मानसिक वृत्ति। कभी कभी गलत मानसिक वृत्ति, रॉन्ग मेंटल सेट, कभी कभी गलत मानसिक वृत्ति के कारण सीखे हुए विषय अथवा पूर्व अनुभव का प्रत्यावाहन नहीं हो पाता। नंबर सी, चिंता, भय एवं घबराहट, एंजाइटी, फियर एंड नर्वसनेस। कभी कभी चिंता, भय या घबराहट के कारण व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों का प्रत्यावाहन नहीं कर पाता। प्रायः देखा जाता है कि साक्षात्कार इंटरव्यू के समय जब कोई उम्मीदवार कैंडिडेट घबराहट का शिकार बन जाता है, तो किसी विषय की धारणा, रिटेंशन रहते हुए भी उसका रिकॉल नहीं हो पाता है। नंबर डी, समानता, सिमिलैरिटी। प्रत्यावाहन के समय पूर्व अनुभवों के बीच समानता के कारण भी किसी
अनुभव का प्रत्यावाहन नहीं हो पाता है। जैसे एक व्यक्ति 10-10 निरर्थक पदों नॉनसेंस सिलेबस की 2-3 सूचियां याद रख करता है, जब वह किसी एक सूची के निरर्थक पदों का प्रत्यावाहन करने लगता है तो दूसरी सूची या सूचियों के निरर्थक पद अपने आप उस पर बाधा डालने लगते हैं, जिसके कारण सीखे हुए पद व्यक्ति भूल जाता है। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि विस्मरण वास्तव में सीखने के समय घटित होने वाले कारकों फैक्टर्स, धारण के समय घटित होने वाले कारकों तथा प्रत्यावाहन के समय घटित होने वाले कारकों का संयुक्त परिणाम ज्वाइंट इफेक्ट होता है। अब हम आप लोगों को सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में पेपर 2 स्टैटिकल्स मैथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च के यूनिट 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आयत चित्र, बारंबारता आयत चित्र। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पेपर 2 के हिस्टोग्राम को पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोग को सबको एक ग्राफ पेपर रखना होगा। उस ग्राफ पेपर के आधार पर ही पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।